जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो पैरामिलिट्री की, आपका सपना है पैरामिलिट्री में जाने का, देश की सेवा करने का, तो बिल्कुल आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आपके पास बहुत अच्छा चांस है एसएसबी में जॉब लेके, और वो भी पैरामिलिट्री के अंदर भी आप जॉब लेके, वो भी मेडिकल फील्ड में, एसएसबी में। और मेडिकल फील्ड में आप जॉब लेके देश की सेवा कर सकते हो भाई। अपने फौजी भाइयों को आप जो है ट्रीटमेंट दे सकते हो। अगर आपका सपना है, बिल्कुल आप अपना सपना साकार कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और इसमें मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। मेडिकल के पदों पे भर्ती निकाली गई है, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पे, जिसमें हम बात करेंगे महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया, मतलब पूरे भारत वालों के लिए यहाँ पे भर्ती देखने को मिलेगी आपको। ऑल इंडिया से आप इसमें अपना फॉर्म, अपना आवेदन जो है कर पाएंगे। सभी के लिए इसमें यहाँ पे भर्ती देखने को मिल जाएगी आपको। तो चलिए इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी, ए टू जेड जानकारी मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपको बताऊँगा कि इसमें कैसे कैसे आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, कब तक भरना है, वैकेंसी बताऊँगा, हाइट, उम्र सीमा, और साथ साथ में आपकी जो है यहाँ पे एग्ज़ाम की वो भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना आसान कितना हार्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर वन पे हम बात करते हैं। जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, देख इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो आप नेपाल से हो या भूटान से हो या इंडिया से, आप इन तीनों में से यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। सबसे नंबर वन पे यहाँ पे वैकेंसी है, वो है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 30। देखो इतनी वैकेंसी आती है तो लगता है ठीक, और जब 2-3 वैकेंसी आती है ना, तो उनमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता बस। उसके बाद यहाँ पे हेड कांस्टेबल फॉर फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की है, और यहाँ पे वैकेंसी है 12। तो ये भी ठीक है, 12 वैकेंसी। उसके बाद नंबर 3 पे है फिर कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की, यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिकी। उसके बाद यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 34। यहाँ पे कुछ और ठीक वैकेंसी है। तो जनरल में ठीक है, ओबीसी में 9 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, एससी में भी 4 है, एसटी में तो 2 ही वैकेंसी है, और जनरल में यहाँ पे 17 वैकेंसी है। ठीक ठाक वैकेंसी जनरल में दी गई है। उसके बाद टोटल वैकेंसी आपने देख लिया, 76 वैकेंसी यहाँ पे टोटल रहने वाली है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे चीज़ें और भी जानने वाले हैं। तो आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, वो सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट की उम्र सीमा 18 साल से 27 साल है। सबसे पहले तो 12th पास होनी चाहिए आपके पास। 12th में आपके पास बायोलॉजी जरूर होनी चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका मिनिमम यहाँ पे लिखा है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट में कोर्स किया होगा आपने, उसका किसी भी आपने इंस्टीट्यूट से किया हो, यूनिवर्सिटी कहीं से भी आपने किया हो, वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी उन्होंने मांगा है कि वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 ईयर कम से कम आपका होना चाहिए लैब असिस्टेंट इन लेबोरेटरी में। ठीक है। नंबर 2 पे है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की। यहाँ पे भी सेम है, उम्र सीमा 18 से 27, 12वीं पास, सर्टिफिकेट, ड्यूरेशन आपका लिखा है, एक्सपीरियंस का भी ड्यूरेशन लिखा है, 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें ऊपर है सेम बिल्कुल यहाँ पे ही। और ये स्टेट गवर्नमेंट की आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ये ध्यान समझ लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना भाई बात नहीं बनेगी, तो ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर करा लेना भी, जो फॉर्म अप्लाई करेगा। उसके बाद आती है फिर नर्सिंग असिस्टेंट की। इसमें उम्र सीमा 18 से 27। यहाँ पे फ़र्क किया है, ये ओनली 10वीं पास था है, वो 12वीं पास था है, वो हेड कांस्टेबल की है, 10 ये कांस्टेबल की। 10वीं पास हो एक तो आपकी। एंड फर्स्ट हैंड सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया आया होना चाहिए। ये आपके पास एक्सपीरियंस ड्यूरेशन कम से कम 1 साल का होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के आपने कहीं जॉब करी हो, और वहाँ से आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 ईयर का, यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, ये समझ लेना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सैलरी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी जाएंगी। तो जो भाई हेड कांस्टेबल की है, तो सैलरी अच्छी मिलेगी हेड कांस्टेबल को। तो 25,500 से 81,100 रुपये तक सैलरी है। कांस्टेबल के पदों पे जो भी जाएगा उनको 21,000 से और 69,100 रुपये तक सैलरी देखने को मिलेगी। कांस्टेबल की सैलरी में थोड़ा अंतर है। उसके बाद छूट देख लेते हैं। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विस मैन को यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं भाई, यहाँ पे आपका सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यहाँ पे। तो इन जितनी भी वैकेंसी होती है ना एसएसबी की, हो तो इनमें सबसे पहले आपका टेस्ट ही कराती है, मतलब रनिंग ही कराती है। तो यहाँ पे आपकी जो रनिंग होगी हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए और फिजियोथेरेपी के लिए, यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में होगी, 6.5 मिनट में होगी। उसके बाद जो नर्सिंग असिस्टेंट की है, यहाँ पे मतलब 4800 मीटर की रनिंग 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है। और लड़कियों के लिए यहाँ पे 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट का टाइम है, आराम से कर लेगी कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पे जो है कांस्टेबल के लिए नर्सिंग असिस्टेंट है जो लड़की,
वहाँ पे 2400 मीटर की रनिंग होगी और ये 18 मिनट का टाइम मिलेगा, आराम से ये भी कर लेगी बहुत आराम से ईजिली। ये तो आपका फर्स्ट पे क्या होगा, आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो आपने समझ लिया, हाइट वाइट चेस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें भी आपकी होगी। वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि क्या पे कितनी चेस्ट हाइट वाइट ली जाएगी, वो भी साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो भाई, हाइट में यहाँ पे छूट दी जाती है, तो हाइट ये आपकी लगती है मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट रही थी आपकी 75 से 80 सेंटीमीटर तक आपकी जाती है, ठीक है। और ये हाइट अलग अलग जगह अलग अलग लगती है, देख लेना यहाँ पे चेक कर लेना। हर स्टेट की हाइट का प्रोसेस अलग है। नॉर्मल एरिया की मैंने आपको हाइट बता दी। उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पे एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के बारे में भी समझ लो। एक तो आपके यहाँ पे जीके पूछी जाएगी, एक आपका यहाँ पे मैथ पूछा जाएगा, एक रीजनिंग आएगी और एक आपसे यहाँ पे हिंदी पूछी जाएगी। इन चारों से मिला के यहाँ पे पूरे आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 100 क्वेश्चन का आपका एक टेस्ट और अलग होगा जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट होगा। इसमें आपके पूरे यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 क्वेश्चन ही होंगे। 150 क्वेश्चन का आपका पूरा टेस्ट होगा, तीन तीन घंटे का। 3 घंटे का टाइम आपको इनको करने के लिए दिया जाएगा आराम से, ठीक है। ये ड्यूरेशन है। और इनमें निगेटिव मार्किंग वगैरह भी यहाँ पे सारी चीज़ लिखी है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। एक नंबर, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको दिया जाएगा, सही राइट पे बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो सारे जितने भी कैंडिडेट रेडी हो तो बिल्कुल आप एकदम तैयार रहो, जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जल्दी स्टार्ट। तभी अपना सारा जो भाई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।